हजरत जो थे कहते थे कि ये तो मुकमका है और ये पता नहीं एनआरओ मांग रहे हैं, और इसी नैब के केस पे भी है। और इनका तरीका ये था, हमें कहते थे मुकमका एनआरओ मांग रहे हैं। नैब के केसेस में सदर आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट किया, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहब को अरेस्ट किया, हमारे स्पीकर्स इन असेंबली इस वक्त भी हिरासत में हैं, शर्जील मेमन पीछे बैठे और कई लोग, और केसेस तो पता नहीं कितने लोगों के ऊपर है। और इनकी क्या हालत थी कि जब इनके ऊपर नैब का कोई, इनके जमाने में वो आपको पिशावर बीआरटी याद होगा, ये जो बिलियन ट्री सुनामी टाइप चीज थी वो याद होगी, और अभी भी ये तोशाखाना केस है, उसमें भी कोर्ट कहती है जी इनके ऊपर एक आप इंक्वायरियां बंद कर दें। पता नहीं कोर्ट की क्या, मैं कोर्ट के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक केस जो कि बड़ा क्लियर इनके ऊपर था, नैब ने उसको अरेस्ट कर दिया। उस पर होता क्या है, जब एक आयरनी थोड़ी सी देखें, हम चाह रहे थे और हम अभी भी चाह रहे थे कि हम नैब के कानून को खत्म करें, लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि देखिए आते ही ये एनआरओ ले रहे हैं अपने लिए। हमने फिर भी आसानी की, और पहला बेनिफिशियरी उस अमेंडमेंट का इमरान खान नियाजी है। पहले 90 दिन का रिमांड होता था, अप टू 90 डेज, खत्म करके अप टू 14 डेज कर दिया। मुझे वो दिन याद है जब सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद में अरेस्ट किया था नैब के एक केस में। अगले दिन वो कोर्ट में गए थे, मैं कोर्ट में मौजूद था, तो जज से इस्तदा की वो जो नैब वाले थे कि जी हमें 14 दिन का, जरदारी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जज साहब इन्हें 90 दिन का रिमांड दें, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कहा था कि जलाओ घिराओ कर दो और मुझे अरेस्ट कर लिया है, का कानून भले अपना रास्ता लेने के, 90 दिन का रिमांड दें, इनको तकलीफ होगी मुझे हर 14 दिन लेके आएंगे, आप एक साथ ही 90 दिन का रिमांड दें। और इस शख्स को क्या फायदा हुआ कि 8 दिन का रिमांड मिला, और उसी दिन इन्होंने जो शुरुआत की जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ की, जो कि खास तौर पे लाहौर, पिशावर और कराची में भी, इधर सिंध के अंदर भी उन्होंने कराची के अलावा हैदराबाद में कोशिश की, कई और डिस्ट्रिक्ट में कहीं 10, कहीं 15, कहीं 5 लोग जमा हुए। हमारी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हमारी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को, कि जी पुरअमन एहतजाज कहीं पे भी कोई करना चाहे उसको पूरी इजाजत है, हम सियासी जमात है, पूरी इजाजत है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे। बड़ी इंस्ट्रक्शंस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास की हुई थी। और जब वो पहली बार निकले थे, काफी दोस्त कहते हैं कि जी ये शारा फैसल पे हो गया था उस दिन, पहली जब वो निकले तो मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे के अंदर डिस्पर्स हो गए थे, लेकिन फिर वो जो सोशल मीडिया पे इन्होंने चलाया और एक माहौल पैदा किया, और इधर सब कोर कमांडर का घर कह रहे हैं, कोर कमांडर का घर, अब कोर कमांडर साहब रहते हैं उसमें, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये घर परचेज किया था, और 48 में उनकी रहलत के बाद आर्मी ने उनसे ये घर लिया था, जो उनकी ट्रस्ट थी उससे। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जब जलाया, और उसके बाद इन लोगों को जोश आया, आप सोचें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाने के बाद या उसमें घुस के तोड़ फोड़ करने के बाद इन लोगों को जोश आया, और उन्होंने कहा कि जी हम कराची में भी ये सारी हरकत करेंगे। और करते क्या है, वाटर बोर्ड के 2 जो आपके ये सक्शन मशीन्स होती हैं, पता नहीं बाउजर्स जो बाउजर्स चले, सक्शन और बिंचिंग मशीन्स हैं, तो वो जलाई। एक पीपल्स बस सर्विस की जो शर्जील मेमन साहब बैठे बस थी, उसको देख रहे हैं, एक वो बहादुर जवान जो है, पहले लकड़ियों से उसको, उसकी शक्ल भी आगे छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं क्लियर कर दूं। मुझसे अपने दोस्तों ने पूछा, मीडिया ने पूछा जी कितने गिरफ्तार किए, मैंने कहा बहुत किए हैं, और जितने और बाहर निकलेंगे सबको करेंगे गिरफ्तार और सजाएं देंगे।
गिनती नहीं है कोई जो इस मुल्क के खिलाफ, जो इस धरती के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत ही माजरत से 22 अगस्त को भी गिरफ्तारियां हुई थी। 22 अगस्त को भी जब वहां से निकले थे तो ARY की जाके तोड़फोड़ शुरू की थी। आप लोगों ने साथ दिया था उस वक्त काफी, और वो मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जो आप में जो आपके साथ पहले थे जिन्होंने ये हरकत की थी, उनको अरेस्ट किया था। कुछ लोग तकारीर सुनने पे भी आप कहते हैं कि वो थे, लेकिन वो माहौल था। लेकिन अच्छा है आप लोग अब इस चीज को कंडेम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर हिस्ट्री में नहीं जाता तो जो बाहर निकलेगा, अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है, इंतजामिया से परमिशन ले, हम परमिशन देंगे, एहतजाज करे पुरअमन। लेकिन अगर ये समझता है कि वो वीडियो मैसेजेस भेज के और करेंगे, कहीं सड़क पे निकलेगा वो धरा जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है जो मैं देना चाहता हूं। अच्छा, इधर 2-3 बात हुई कि पहले भी 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, मुझे और याद नहीं है, अटैक हुए हैं। GHQ पे भी अटैक हुआ है, कोर कमांडर कराची पे कातिलाना हमला हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन वो किसने किया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान और यहां पे अल-कायदा। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फैसला करना है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनना चाहती है या इस मुल्क की एक सियासी जमात बनना चाहती है, जैसे MQM बनी एक सियासी जमात। ये उनको फैसला करना है किसके साथ। इन्होंने जो मैंने बताया कि ये अटैक जो ये किया कराची में, जो इन्होंने नुकसान किया, केसेस रजिस्टर्ड है। हम हर एंड पे जाएंगे कराची में अमन बहाल करने के लिए। बड़ी मुश्किल से अमन मिला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, और जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल कराची में देखी है। हम वापस नहीं ले जाना चाहते उस तरफ। उस रात को जब हम ये मामला हुआ था, निकले थे, हुकूमत सिंध ने कोशिश की, शारे फैसल रात को वहाँ पे कम से कम 4 गाड़ियाँ जली हुई थी, 2 बाउजर, 1 बस और 1 प्राइवेट व्हीकल जली हुई थी। इन गाड़ियों को पूरे दरख्तों ने, यार आपका क्या कसूर किया है, दरख्तों की टहनियाँ तोड़ के, जैसे इस्लामाबाद में किया था इन्होंने, उनको आग लगा रहे। अभी भी, कल भी इन्होंने कोशिश की एक जगह पे। कल एक और इन्होंने हरकत की है, एक पुलिस की मोबाइल को आग लगाई है यूनिवर्सिटी रोड पे। नहीं छोड़ेंगे, क्लिप्स हैं हमारे पास मौजूद। अभी तो चूहे छुपे हुए, ये बिलों से निकलेंगे, या तो ये बिलों में हमेशा के लिए दफन होंगे, बिलों से निकलेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, इनको धरा जाएगा जहां पे भी है। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं। मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहूंगा इधर, इसलिए कि फिर वो, हम नहीं अपना केस कमजोर करना चाहते। बड़े वाज़े सबूत मौजूद हैं। और वो लोग कहते हैं ना, हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि मीडिया पे दिखाएं कुछ सबूत, फिर हमने कहा नहीं, केस हमारा कमजोर होगा। ये सबूत अवाम के सामने लाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं इनको सजा दिलाई जाए। ये सियासी बात नहीं थी, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला था। और जैसे मैंने कहा कि अब इनको फैसला करना है कि इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनना है या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो अपना नाम कहते हैं वो बनना है। और उसके लिए जैसे इधर दोस्तों ने अमेंडमेंट्स पेश की, मैं दो अमेंडमेंट्स आई, मैं दोनों पे बात करना बहुत ब्रीफली चाहूंगा और अपना मौकफ देना चाहूंगा। वैसे तो हाउस की मर्जी है, जैसे भी उसको करें। आपने वो स्पेसिफिक्स दिए हैं, कोर कमांडर हाउस नहीं, जिना हाउस है। कोर कमांडर लाहौर जिना हाउस है मेरे भाई, वो अलग नहीं है, एक ही है। मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक्स नहीं, इसलिए कि एक सेकंड, मेरे लिए एक टहनी का जो नुकसान करता है वो भी जिम्मेदार। मैं बैठ के लिस्ट नहीं लिखूंगा पूरी ये नुकसान हुए, इसलिए मैंने खुद कहा कि स्पेसिफिक्स नहीं डालो। कोई ये नहीं कि कोर कमांडर हाउस कर दिया तो बड़ा जुल्म किया है। जो एक टहनी भी तोड़ेगा ना, वो भी इस मुल्क के साथ दुश्मनी करेगा। इसलिए कोई स्पेसिफिक्स डालना नहीं जा रहे हम। और बड़ा वो है, इसलिए हम पीपल्स बस सर्विस कोई, मैंने कहा भाई अगर ये हम ये कह रहे कि अगर एक मोटरसाइकिल चलाते तो क्या हम इन्हें छोड़ देते? तब भी नहीं छोड़ते।
तो हम नहीं छोड़ेंगे इन्हें, इसलिए स्पेसिफिक्स नहीं डाले। मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे फायदा नहीं हो, इसलिए वो पहले था रेजोल्यूशन में, मेरी ये राय थी अपनी पार्टी के साथ कि ये चीज आप स्पेसिफिक्स ना डालें, नहीं तो फिर सारी गिनती करानी पड़ेगी कि ये भी तोड़ा, ये भी पत्थर मारा, ये भी किया। सेकेंडली, आर्टिकल 6 लगाने की बात की है। इसी हाउस में एक बार पहले ऐसी तहरीक आई है और वो तहरीक इनिशिएट हुई थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। सैयद सरदार अहमद ने की थी और उन्होंने कहा था कि अल्ताफ हुसैन पे आर्टिकल 6 लगाएं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कह रहे हैं, ये बड़ा हम एक सियासी जमात है, किसी सियासी जमात को टेररिस्ट डिक्लेयर करना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम टेररिस्ट डिक्लेयर करना नहीं चाहते। आपका मैंडेट है, आपने लिए, जो उस जमाने में बात हुई थी, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हम कभी भी नहीं थे। हाँ, कहीं पे प्रॉब्लम होते थे, वो जो 22 अगस्त को हुआ था, एक्शन उसके ऊपर हुए, लेकिन उस वक्त 21 सितंबर थी गालिबन 2016, सैयद सरदार अहमद जो पार्लियामेंट्री पार्टी हेड थे मेरे ख्याल है उस वक्त, उन्होंने करारदाद इनिशिएट की थी कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। आज ये कुर्सियां खाली हैं। मैं चाहता कि हलीम आदिल शेख, पता नहीं जो भी है, खुर्रम शेर जमान, फिरदौस शमीम नकवी इधर आते और ये करारदाद पेश करते कि इमरान खान कि हमने सबूत दिया था अपने वफादारी का मुल्क के साथ, पीटीआई को देना चाहिए था आज आके इधर, पीटीआई को डिसोन करना चाहिए था, वो डिसोन नहीं कर रहे। बड़ी अजीब और गरीब, कोई आता है उनका टीवी पे कहता है जी हम किसी, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस को कि ये एक एक्सट्रीम स्टेप होता है। हमने ये स्टेप उस वक्त शुरू किया था जब उनकी अपनी पार्टी इनिशिएट किया था उन्होंने कि आर्टिकल 6 अल्ताफ हुसैन पे लगाए। यह मौजूद है मेरे पास जो उस वक्त की रेजोल्यूशन है कि कहते पाकिस्तान मुखालिफ लगे जाने और लंदन से एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज तकरीर एंड सो ऑन, आगे है कि इस पे आर्टिकल 6 लगाए जाए उन लोगों पे। मैं कहता हूँ हम सियासी जमात हैं, हम नहीं चाहते किसी को टेररिस्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सियासी जमात नहीं है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब पीटीआई के ऊपर वक्त आ गया है कि वो फैसला करे, जैसे एमकेएम ने फैसला किया था कि वो एक सियासी जमात है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इन्हें मौका दें, आए इधर, ये अगर करेंगे तो हम सोचेंगे कि इसके का साथ दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हमें नहीं बचना चाहिए एक जज किसी चीज का, मेरा ये ख्याल है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अमेंडमेंट को छोड़ें। ये रेजोल्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, इस रेजोल्यूशन में हाउस की सेंस भी आ जाती है, आप बता भी देते हैं कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना का, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर हो, चाहे वो सिंध के लोगों के पैसों से आई हुई ब्रेड बस हो, चाहे वो वाटर बाउजर्स हो, किसी प्राइवेट शहरी की गाड़ी हो, किसी की मोटरसाइकिल हो, हमारे एम्बुलेंस भी जलाई, एक टहनी हो किसी, वो एम्बुलेंस तो उधर पिशावर में पहली बार का है कि इधी एम्बुलेंस जलाई है इन्होंने। तो अब फैसला मेरा ख्याल है इस सारी ये मैसेज हमारी तरफ से जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि वो उस शख्स को, जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अल्ताफ हुसैन को गद्दार करार दिया था, इमरान खान को गद्दार करार दे, हम साथ देंगे पूरा। मौका तो दे यार उन्हें, आज आए नहीं, हो सकता है कल उनको उस वक्त 22 अगस्त के बाद 1 महीने बाद ये करारदाद पेश हुई थी, 22 अगस्त के 21 सितंबर को हुई थी। और मुझे इनमें भी कुछ मुहब्बे वतन होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे गद्दार हैं, किसी नहीं। ये आएंगे और इंशाअल्लाह ताला यही लोग आएंगे और करारदाद, यही का मतलब है पीटीआई वाले आएंगे और वो करारदाद पेश करेंगे कि इमरान खान गद्दार है और उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। लेट अस वेट टिल देन, गिव देम सम टाइम, कंडेम ना करें ऐसे आउटराइट। इनमें अच्छे लोग भी होंगे ना, मैं कह रहा हूं, उनको मौका दें, ये अच्छा मैसेज समझ के उनके साथ। आप भी तो अल्ताफ हुसैन का अच्छा मैसेज समझ के उनके साथ लगे थे ना, तो असलियत पता चली तो आपने करारदाद पास की। इनको मौका दें, मुझे पूरा यकीन है ये लोग खुद आएंगे और कहेंगे इमरान खान गद्दार है और फिर ये हाउस कंसिडर कर सकता है।
तब तक इनको मौका दें, वापस आने दें। मेरी यही अर्ज होगी हाउस के साथ कि ये रेजोल्यूशन पास कर ली जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कि जो अपने 2 अमेंडमेंट्स हैं वो वापस ले लें। वैसे उनकी मर्जी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, हर एक की अपनी मर्जी है। मैं अपनी साइड के पॉलिटिकल पार्टी के जो दोस्त हैं उनसे कहूँगा कि इस रेजोल्यूशन के हद तक तो पास कर दी जाए, लेकिन मौका दिया जाए कि पीटीआई के वो लोग जो अपने आप को मुहिब्बे वतन समझते हैं वो खुद इस हाउस में आए और अपनी इस एक्शन को गलत करार दें। अपने जो इमरान खान, जिसको वो सो कॉल्ड लीडर कहते हैं, हम तो बहुत पहले से कहते हैं कि बहन आपने कहा चश्मे की रीज़न कोई और है, हम सबको पता है। हम क्यों चश्मा लगाए, वो चश्मा बाल्टी पता नहीं क्या क्या, उसने कहा चश्मे की रीज़न कुछ और है। वो अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में सबको पता चल जाएंगे कि चश्मे की रीज़न्स क्या है, कि चश्मा क्यों पहने रहते हैं सुबह सवेरे भी और बंद कमरे में भी। तो वो मैं ये रह गया था, मैं बता दूं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपने इधर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर लेगी। आपने हुकूमत सिंध को कहा है कि